नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 8 जनवरी के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी प्यारे दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है कि आखिर कौन सा देश बन गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज के सेशन को शुरू करेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा क्यों है अब आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो रहा है, इंडियाज मेट्रो रेल नेटवर्क हैज क्रॉस्ड 1000 किलोमीटर एंड इन जनवरी 2025 इट हैज बिकम विच नंबर्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यानी कि जिस देश की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों वो हमारा प्यारा भारत है और प्यारे भारत में हमारे मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर को पार कर गई है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेट्रो नेटवर्क की 1000 लंबाई के साथ भारत पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर मेट्रो नेटवर्क के मामले में आ गया है। तो बिल्कुल याद रखना है 3rd प्लेस पे। अब हमारे आगे 2 देश कौन से हैं तो बिल्कुल आपको याद रखना है, नंबर 1 पर चाइना और नंबर 2 पे दोस्तों अमेरिका। तो चीन और भारत के बाद भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश बन गया है। ये जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो उनका पीआईबी है वहां से इन्होंने ऑफिशियली ये सारा का सारा अनाउंसमेंट किया है। देखिए आज के डेट में अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए इस पोजीशन को हासिल किया है तो बिल्कुल याद रखिएगा जापान को। अब तक जापान तीसरे नंबर पे था, जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। दूसरी चीज करेंटली हमारी रैंक मेट्रो नेटवर्क में कौन सी है, तीसरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझा दूं कि जितने जो तीसरी रैंक है वो ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क में है, यानी कि जितना मेट्रो पे ट्रेनें चल रही हैं, जो मेट्रो बन गया है नेटवर्क उसका, उस पे ट्रेनें चल रही है, उस मामले में तो हम तीसरे नंबर पे आते हैं। लेकिन सिर्फ मेट्रो के बनाने में या नेटवर्क के बनाने में अगर बात करें तो इंडिया ग्लोबली 2nd लेवल पे है चाइना के बाद, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे नेटवर्क पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि दिल्ली मेट्रो का बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है और एक और नए मेट्रो लाइन को मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत में मेट्रो की जो डेवलपमेंट है या फिर मेट्रो का जो कंस्ट्रक्शन है उसको बहुत तेजी से किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए अगर यहीं पे हम बात करें कि 2014 के पहले भारत में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो नेटवर्क था, वहीं आज 2024 में शहरों की संख्या 23 पहुंच गई है। तो भारत में वर्तमान में कुल कितने शहर मेट्रो नेटवर्क के अंतर्गत आ चुके हैं तो 23। अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मेट्रो के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत में पहला मेट्रो 1984 में कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, कोलकाता में। तो बहुत बार आपसे स्टैटिक जीके में, एसएससी, स्टेट सर्विसेज किसी भी एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला मेट्रो किस शहर में स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल आपको याद बताकर आना है कि कोलकाता पश्चिम बंगाल का। अब हम इस समय भारत के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो वो है डीएमआरसी, जिसका नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1995 में किया गया था। और इस कॉर्पोरेशन ने बहुत तेजी से दिल्ली में मेट्रो के निर्माण को जारी किया। जापान के सहयोग से इसने बहुत तेजी से काम किया और दिल्ली मेट्रो की जो पहली मेट्रो थी वो 2002 में कहां से कहां तक तो शाहदरा से लेकर 30 हजारी के बीच स्टार्ट की गई थी। आज के डेट में अगर भारत के 23 शहरों में सबसे बड़े शहर की मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो उसमें दिल्ली का नंबर आता है दोस्तों। एक बार फिर से याद रखिएगा, भारत 1000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क, मेट्रो रेल नेटवर्क अपने से देश में बना चुका है। चलिए आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च्ड भारत पोल पोर्टल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2025। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जनवरी 2025 में नई दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम सीबीआई बोल रहे हैं, के द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन या फिर लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई। तो दो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। अब देखिए जो भारत पोल पोर्टल है ये एक्चुअल में है क्या, तो इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों के प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य कोड सहित जो इंटरपोल के नोटिस होते हैं उनके साथ
साथ इनका समन्वय होगा। तो अब देखिए भारत पोल और इंटरपोल, यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, एक वर्ड आपके सामने आ रहा होगा इंटरपोल। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस, जिसकी स्थापना सितंबर 1923 में की गई थी और करेंटली इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्राइम होते हैं उसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, या फिर कह सकते हो कि उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, इंटरपोल के हाथ में होता है। और इसी इंटरपोल की सहायता के लिए भारत में भारत पोल को लॉन्च किया गया है। एक प्रकार का पोर्टल है जिस पर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन माध्यम से की जाएंगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में इंटरपोल का यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है इसका प्रतिनिधि कौन होता है, यानी कि अगर इंटरपोल हमारे देश में आती है तो उसकी मदद करने के लिए किसी स्टेट की पुलिस या कोई आर्मी या कोई पैरामिलिट्री कौन अथॉराइज होता है। तो बिल्कुल एक बार फिर से नाम याद रखना है सीबीआई का। जो सीबीआई होता है वो इंटरपोल का इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि भारत की तरफ से जितने भी इंटरनेशनल क्राइम वगैरह होते हैं उनको कहां पहुंचाता है, इंटरपोल में। कौन? सीबीआई दोस्तों। तो बिल्कुल न्यूज याद रखिएगा। और ये जो पोल यानी कि भारत पोल पोर्टल लॉन्च हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स इन 2024? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए दोस्तों। अगर हम पिछले साल 2024 की बात करें तो साइबर हमलों के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छा पहले ये क्वेश्चन देखिए, हमलों के मामले में कौन सा देश दूसरे स्थान पे रहा? तो हमारा जो देश भारत है वो सेकेंड प्लेस पे रहा, यानी कि साइबर जो अटैक्स हुए उनमें अगर हम पहले देश की बात करें तो पहले देश पर यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर कुल 140 साइबर अटैक्स हुए। वहीं भारत दूसरे स्थान पे है जहां पर कितने साइबर अटैक हुए थे? 95। और तीसरे नंबर पे जो देश है उसका नाम है इजराइल, 57 साइबर अटैक्स के साथ। ये जो साइबर अटैक्स हुए हैं दोस्तों ये किसी न किसी इंस्टीट्यूशन पे हुए हैं। इंडिविजुअल का डेटा यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो डेटा है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो पहले उस संस्था का नाम समझिए, क्लाउड 6 थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024। तो ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट ने बताया है कि भारत साइबर अटैक के मामले में सेकेंड पोजीशन पे 2024 में रहा है। अब साइबर अटैक होता क्या है? तो देखिए साइबर अटैक इज एनी इंटेंशियल एफर्ट टू स्टील, एक्सपोज, अल्टर, डिसेबल और डिस्ट्रॉय डेटा, एप्लीकेशंस और अदर एसेट्स थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और अ डिजिटल डिवाइस। यानी कि अगर हिंदी में मैं इसको समझाऊं तो साइबर हमला किसी नेटवर्क, कंप्यूटर डिवाइस की तक अनाधिकृत पहुंच के माध्यम से डेटा, एप्लीकेशन या अन्य परिसंपत्तियों को चुराने, उजागर करने, बदलने, अक्षम करने या नष्ट करने का जानबूझकर किया गया एक प्रकार का क्या है? प्रयास है दोस्तों। तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके आपके कंप्यूटर के डेटाज वगैरह को चुरा ले तो इस तरह के जो मामले होते हैं साइबर अटैक कहलाते हैं। और इसी साइबर अटैक्स के जो मामले हैं उसमें संस्थाओं की अगर बात करें तो भारत में 2024 में कुल कितनी संस्थाओं ने कंप्लेन दर्ज किया कि हमारे यहाँ का डेटा चोरी हुआ है? तो एक बार फिर से उसका संख्या बिल्कुल याद रखना है, 95 दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड द रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 इन न्यू दिल्ली इन जनवरी 2025? तो कि जनवरी 2025 में भारत के नई दिल्ली में रूरल इंडिया फेस्टिवल यानी कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 वाले एडिशन को किसने इनॉग्रेट किया? तो बिल्कुल याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों। अब देखिए जो ग्रामीण भारत महोत्सव है इसकी इस बार की जो थीम रही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका थीम रहा बिल्डिंग अ रेजिलेंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत एट द रेट 2047। तो 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि 2047 तक हम अपने इंडिया को डेवलप्ड नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करा दें, यानी कि हम जो आज के डेट में विकासशील हैं कहीं ना कहीं विकसित बन जाएं। और जितने भी थीम इंडियन गवर्नमेंट आजकल इस तरीके के जो भी मतलब कन्वेंशन या फिर कॉन्फ्रेंसेस करती है उसमें कहीं ना कहीं बार बार डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047
इवेंट आता रहता है। तो अब इस बार का ये जो पूरा का पूरा ग्रामीण भारत महोत्सव है, ये कितने से कितने तारीख के बीच ऑर्गेनाइज किया गया, तो 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच। कहां पर, तो भारत मंडपम जो नई दिल्ली प्रगति मैदान पर स्थित है दोस्तों। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। बराबर आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार का ग्रामीण भारत महोत्सव कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस फुटबॉल प्लेयर हैज बीन अवार्डेड द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन जनवरी 2025। तो देखिए, जैसे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, ऐसे ही अमेरिका का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या सिविलियन अवार्ड होता है उसको बोला जाता है यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पदक। तो किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को 2025 जनवरी में इस पुरस्कार से, यानी कि अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? नाम बिल्कुल याद रखना है। इस समय पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे फेमस फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी दोस्तों। अब देखिए, जो ये पुरस्कार होता है इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 19 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें कुछ अगर स्पेशल नाम हम बात करें, कुछ बड़े नाम जिनको इन 19 वाली लिस्ट में शामिल है, जो काफी पॉपुलर थे, तो उसमें हिलेरी क्लिंटन आपको दिख सकती हैं, जॉर्ज सोरोस आपको दिख सकते हैं, इसके अलावा डेंजेल वाशिंगटन जो कि एक्टर हैं हॉलीवुड के, माइकल जे फॉक्स ये भी हॉलीवुड के एक्टर हैं, मैजिक जॉनसन जो बास्केटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों। लियोनेल मेसी के अलावा ये और बड़े फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिनको अमेरिकी सरकार ने इस बार का अपना जो है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि टोटल कितने इंडिविजुअल्स को ये सम्मान इस बार दिया जाएगा, तो एक बार फिर से वो संख्या याद रखना है, 19, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अवार्ड है अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा दिया गया, जो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उनका जो टेन्योर होगा दोस्तों, वो बिल्कुल याद रखना है 20 जनवरी से स्टार्ट होगा इसी साल। तो अभी राष्ट्रपति के जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार है अभी जो बिडेन ही देख रहे हैं, तो उनके द्वारा ये पूरा का पूरा पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये देखिए हैं पूरे वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी। अगर इनके कुछ बेसिक उपलब्धियों की बात करें जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड 8 बार बैलन डीओर पुरस्कार जीता है। फुटबॉल के क्षेत्र का बड़ा पुरस्कार होता है जो इन्होंने 8 बार जीता। साथ ही फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2009 में जीता। इसके बाद इन्होंने और कई सालों में जो है कि बेस्ट प्लेयर का फीफा का अवार्ड जीता था, लेकिन यहाँ पे 2009 में जब इन्होंने ये अवार्ड जीता तब इनका जो पहचान हुआ था वैश्विक लेवल पे पहुंचा था। इसके अलावा 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, इन्हीं के लीडरशिप में अर्जेंटीना ने जीता, जो कि उसका तीसरा वर्ल्ड कप था दोस्तों। ये पूरा का पूरा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ था और अर्जेंटीना ने लियोनेल मेसी की कप्तानी में इस वर्ल्ड कप को जीता था। और इसी टूर्नामेंट में यहाँ पे लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का भी जो है कि अवार्ड दिया गया था, यानी कि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागे थे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड $1 मिलियन प्राइज फॉर डिस्फेयरिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट इन जनवरी 2024। तो देखिए, किस राज्य ने या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2025 में सिंधु घाटी की जो लिपि है उसको समझने के लिए या उसको समझाने के लिए, जो भी व्यक्ति उसको समझ जाएगा या फिर पूरी दुनिया को समझा देगा, उसको $1 मिलियन यानी कि $10 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। तो किस राज्य की ये मुख्यमंत्री की बात हो रही है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखना है तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, एमके स्टालिन। तो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो भी व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझ सकता है या फिर समझा सकता है, उसको हमारी सरकार $10 लाख का पुरस्कार देगी। अब ये पूरा का पूरा, साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जो सरकार है सिंधु लिपि के अनुसंधान के लिए या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के जो फेमस पुरातत्वविद और पूरा लेखविद है इरावतम महादेवन, उनके नाम पर 2 करोड़ रुपए की लागत से एक संस्था बनाएगी, जिसमें पूरा का पूरा जो काम होगा वो सिंधु घाटी के लिपि पे रिसर्च से रिलेटेड होगा दोस्तों। अब ये पूरी की पूरी न्यूज आई क्यों, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसका जो ड्यूरेशन होता था दोस्तों 2500 ईसा पूर्व या फिर बीसी से लेकर 1700 बीसी तक माना जाता है, एक नॉर्मल जनरलाइज। और ये पूरा का पूरा जो सभ्यता थी, सिंधु नदी जो आज के डेट में इंडिया पाकिस्तान में बहती है उसी के पूरे वैली में फैली हुई थी, और भी जो उसकी सहायक नदियां थी उससे भी रिलेटेड। तो ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया आज के डेट में है उसी रीजन में ये सभ्यता फली फूली थी। लेकिन ये सभ्यता शहरी थी। एक चीज और समझिए, ये सभ्यता शहरी थी और इन लोगों ने जो लिपि से कुछ चीजें लिखी वो आज तक अनसुलझी हैं। वैसे तो सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने किया, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी भी व्यक्ति ने इस सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाया। तो बार बार कोशिश की जा रही है लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने $10 लाख का अनाउंसमेंट कर दिया है अवार्ड के रूप में, कि जो भी व्यक्ति अगर पढ़ लिया तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब ये पूरी न्यूज क्यों आई, तो देखिए रिसेंटली हुआ क्या, इंडस साइंस एंड ग्रेफिटी मार्क्स ऑफ तमिलनाडु अ मोर्फोलॉजिकल स्टडी, एक प्रकार का ये लेख था जो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, के राजन और आर शिवानंथन। इन दोनों ने मिलकर इस लेख को या फिर स्टडी को तैयार किया था, और जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि तमिलनाडु के जो लगभग 15,000 मतलब कि यहाँ पे ग्रेफिटी मार्क्स हैं, या फिर इसको आप कह सकते हो कि जो भित्ति चित्र हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के 4000 जो भित्ति चित्र हैं उनसे काफी मेल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के भित्ति चित्र और सिंधु घाटी सभ्यता के भित्ति चित्रों में काफी समानता है, और इसी से हम आसानी से अगर तमिलनाडु के भित्ति चित्रों की सहायता से हम सिंधु घाटी के भित्ति चित्र को समझने में कोशिश करें तो हो सकता है कि सफलता मिल सके। इसीलिए यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इस बड़े अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, इनका निक नेम ललन सिंह है, बिहार के बड़े नेता हैं दोस्तों, हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन विच स्टेट इन जनवरी 2025। यहाँ पे 4 हो गया है तो आप इसको 25 कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जनवरी 2025 में किस राज्य में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। तो पहले तो आप नाम याद रखना, सिक्किम। देखो इंडिया में जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फिशिंग, किसी चीज के अगर ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप हमेशा आंख मूंद कर सिक्किम को लगा देना, क्योंकि भारत का पूर्ण रूप से पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट बना था वो सिक्किम था। वहां पे जितनी भी खेती होती है सिक्किम में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, वहां पे हमेशा नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जैसे गोबर के या फिर कूड़े कचरे जो होते हैं उन्हीं को एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। वहां पे कभी ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर या फिर पेस्टिसाइड ये सब वो यूज नहीं करते हैं। तो इसी दिशा में भारत सरकार ने क्या किया है कि सिक्किम में भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर लॉन्च किया है, जिसमें क्या है जो मछलियों का पालन होगा वो बिल्कुल एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त और कीटनाशक मुक्त होगा। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनिक फिश यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें जो मछलियाँ पैदा होंगी या फिर मछलियों का वहाँ पे जो है कि प्रोडक्शन होगा वो ऑर्गेनिक टाइप की फिश होगी, जो कि सस्टेनेबल होंगी, यानी कि इको फ्रेंडली होंगी, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, साथ ही मानव को भी उसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो ये बड़ी न्यूज़ है, ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाओ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।